स्वागत है जी आपका एक और नई वीडियो में। आज है हमारा डे 27 ऑफ माई होम वर्कआउट चैलेंज और आज हम ट्रेन करने वाले हैं अपने एब्स और शोल्डर्स को एंड अ वेरी लिटिल बिट अपनी लेग्स को भी। तो हर रोज़ की तरह मैंने आज भी शुरुआत करी थोड़े बहुत वार्म अप से, और वार्म अप करने के बाद मैं सबसे पहले करने जा रहा हूँ जी स्किपिंग रोप। तो स्किपिंग रोप के साथ थोड़ी देर टपूसियाँ मारने के बाद मैं अच्छा खासा वार्म अप हो गया था और इसी के साथ थोड़ी बहुत मेरी लेग्स भी ट्रेन हो गई थी। स्किपिंग रोप एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है डेली करने के लिए, और अगर एक प्रकार से कूदना आपको बोरिंग लगता है तो आप अलग अलग तरीके से भी कूद के ट्राई कर सकते हैं, बस छत से मत कूदना। फिर स्किपिंग रोप के बिल्कुल बाद मैंने ट्राई करे कुछ पिस्टल स्क्वाट्स करने की, जिसमें अगेन आज लेफ्ट लेग से तो हो रहे थे बट लेकिन जब मैंने राइट से ट्राई करने की कोशिश करी तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। कुछ दिनों में राइट लेग से भी बढ़िया तरीके से पिस्टल स्क्वाट्स होने लग जाएंगे। तो इसके साथ बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है शोल्डर्स की इनक्लाइन पीक पुशअप्स, जिसके मैंने आज लगाए 15-15 के 4 सेट, यानी कि टोटल में हो गए 45 रेपिटेशन। वैसे तो कहा जाता है कि इनक्लाइन पीक पुशअप ज़्यादा औखे होते हैं नॉर्मल पीक पुशअप से, बट पता नहीं क्यों नॉर्मल पीक पुशअप करते टाइम मेरा ज़्यादा जोर लगता है, लेकिन इस टाइम मेरे को थोड़ा कम जोर लग रहा है। मतलब इनक्लाइन पीक पुशअप थोड़े आसानी से हो जाते हैं मेरे से। नाउ आई डोंट नो द रीज़न बट हो जाते हैं। और इसी के साथ बिछा लिया मैंने अपना मैट अपनी अगली एक्सरसाइज करने के लिए, जो कि है हमारी नीलिंग पुशअप्स, जिसके भी अगेन मैंने किए आज 100 रेपिटेशंस इन 2 सेट्स, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म हो गए हैं आज। नीलिंग पुशअप की जो जर्नल फॉर्म होती है वो ऐसी नहीं होती, इसमें हम पीछे की तरफ फोल्ड होते हैं और फिर आगे की तरफ एक्सप्लोसिवली आते हैं, जिससे हमारे चेस्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जनरल फॉर्म में हम गोडे नीचे लगा के नॉर्मल पुशअप्स करते हैं, मतलब ये वाले नीलिंग पुशअप थोड़े एडवांस होते हैं और इसीलिए इनका इम्पैक्ट भी बहुत बढ़िया होता है। तो नीलिंग पुशअप खत्म करके मैंने लगाई अपनी अगली एक्सरसाइज, जो कि थी टो टचेस, जिसके मैंने अगेन करे 100 रेपिटेशंस इन 2 सेट्स, और ये भी कुशल मंगल पूर्वक पूरे हो गए, जिनका इम्पैक्ट हमारे ऐप से बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिला है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म करके हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि है एनिमल फ्लो की लोडेड बीस्ट टू किक थ्रू, जिसके मैंने आज करे 60 रेपिटेशंस इन 3 सेट्स। ये वाली एक्सरसाइज बहुत बढ़िया आपके कार्डियो के लिए, इसमें आपका सांस बहुत बढ़िया तरीके से फूल जाता है, मतलब पसीना बहुत बढ़िया निकलता है इससे। बट लेकिन ये थोड़ी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल एक इंसान इसको नहीं कर सकता अगर उसका वजन ज़्यादा है तो, एक दो करके ही थक जाएगा, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ये एक कंपाउंड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज है जिसमें आपके शरीर के कई हिस्से ट्रेन हो जाते हैं। तो इसके साथ ये वाला भी खत्म करके हम पहुँचते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि है साइड रेजेस। दिस एक्सरसाइज इज अगेन फॉर योर शोल्डर्स। इससे आपके गर्दन के पास के जो शोल्डर होते हैं वो ट्रेन हो जाते हैं, जिससे आपके मुड्ढों पे थोड़ा पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया लगता है दिखने में। और इस एक्सरसाइज के मैंने आज लगाए 30-30 के 3 सेट, टोटल में हो गए 90 रेपिटेशंस। अब बढ़ते हैं अपनी एब्स की एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले मैंने लगाए हैंड टू टो टचेस के 2 सेट्स। फिर इस एक्सरसाइज के बाद अगली एक्सरसाइज थी रशियन ट्विस्ट के 2 सेट्स, जिसमें मैंने टोटल 30 ट्विस्ट करी हैं दोनों सेट्स में। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैंने करी लेग रेजेस की एक्सरसाइज, जिसमें कि मैंने 2 सेट लगाए 15 लेग रेजेस के, जिसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया रहा। तो अगली एक्सरसाइज में मैंने थोड़ा काम डाउन होने के लिए 1 मिनट के 2 प्लैंक लगाए। सो जस्ट आफ्टर प्लैंक्स मैंने करे साइकिल क्रंचेस, जिसके कि अगेन मैंने 2 सेट्स लगाए 30 to 40 सेकेंड्स के। अगली एक्सरसाइज में मैंने लगाई फ्लटर किक्स, जिसके बाद मेरे एब्स कहते अब बस और नहीं करना छोकरू। तो देन मैंने लास्टली फिर कुछ रोल आउट्स किए, यानी कि पलटियां मारी, जिसके बाद मैंने कर दी अपनी आज की एक्सरसाइज समाप्त। तो आज की एक्सरसाइज तो रही बेहतरीन, हमारे शोल्डर और एब बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेन हो गए हैं आज। धीरे धीरे करके हमारे एब्स विजिबल होते जा रहे हैं थोड़े थोड़े करके। नेक्स्ट मंथ भी अगर ट्रेनिंग चालू रही तो होपफुली अगले महीने तक दिखने लग जाएंगे आपको भी, क्योंकि अभी तो मेरे को ही महसूस हो रहे हैं। अब चीज़ें एकदम तो नहीं निकल जाती ना, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। तो इसी के साथ आज का टाइम तो होता है ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो। तो तब तक के लिए आशा करता हूँ कुशल मंगल रहें, स्टे तगड़ा एंड सत श्री अकाल जी।